हो गई शुरू। ये 4 पर्सन आ गए हैं, इनका नाम है नोमान आंसर। ब्रेक लेने में सब कुछ है अच्छा आए और फिर वो आए आप सब चीजें दिखा लगी now we will do question number 9 how long should it take for an investment of 3,700 pound to grow to 5,000 pound when interest is compounded annually at 6.5%. So how long should it take? That means we have to find the duration, the time. We will find t in this question. How long means the time? Question number 9. How long should it take? That means t is to be found. How long should it take for an investment of 3,500? So P naught is 3,700. 3,700 to grow to 5,000. P is 5,000. When interest compounded annually at 6.5%. So I is 6.5%. So in this question we will find T. Use the formula PT is equal to 5,000 is equal to P naught 3,700 into 1 plus I 6.5%. That means 0.6065. 6.5 upon 100 will become 0.065. 6.5% will become 0.065. Raised to power t. T is unknown. It will be written t as it is. 3,700 पे सब ले आएंगे डिवाइड कर देंगे 5,000 divided by 3,700 is equal to 1 plus 0.065 will become 1.065 raised to power t. सबसे पहले इसको डिवाइड कर ले 5,000 को 3,700 से 2 zeros are cancelled by 2 zeros 50 divided by 37 50 divided by 37 1.35 1.1351 बच्चों ने जवाब दिया सर क्या दिया जवाब दिया 1.351 1.351 यस सर is equal to 1.065 raised to power t. अब अननोन वैल्यू हमारे पास पावर में है हम क्या करेंगे हम दोनों तरफ जो है लॉग ले लेंगे यू हैव लर्न लॉग बिफोर दिस लॉग ले लेंगे दोनों तरफ हम लॉग
1.351 is equal to log 1.065 raised to power t। दोनों तरफ log ले लेंगे भाई, दोनों तरफ log लिख लेंगे। सबसे पहले हमने दोनों तरफ एक एक टर्म में बनाना है कि ये भी एक टर्म बन जाए, इस तरफ भी एक टर्म हो जाए, प्लस प्लस उसमें कुछ भी ना हो, ना यहाँ कोई प्लस प्लस हो, ना इस तरफ कोई प्लस प्लस हो, सिंपल एक टर्म उस तरफ हो, सिंपल एक टर्म इस तरफ हो। जब दोनों एक एक टर्म आ गई हमारे पास, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। इसका लॉग लीजिए, लॉग 1.351, इसका लॉग लीजिए, या चलिए इस तरफ यहाँ इस स्टेप में ऐसे ही रहने देंगे। लॉग 1.351 इज इक्वल टू, ये पावर जो है वो लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉग का रूल मैंने आपको बताया था, द पावर मल्टीप्लाइड विद द लॉग, so t will multiplied over there, t into log of 1.065। अब आप log लीजिए, log of 1.351, इसका log लीजिए, जीरो पॉइंट समथिंग होगा, 0.1306 equal to t into log of 1.065, ये भी 0 पॉइंट समथिंग होगा। Zero point zero two seven 0.0273 0.1306 is equal to t into 0.0273। इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पर t से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इट विल बिकम 0.1306 divided by 0.0273, और यहां सिर्फ t रह जाएगा, इसको डिवाइड कर दें, हमारे पास t का आंसर आ जाएगा। $4.783 4.783, और ये t किस में होता है, t इन ईयर्स होता है, t जो है टाइम है, दैट इज इन ईयर्स, तो इतने ईयर्स जो है हमारे पास टाइम आ गया, t इज इक्वल टू 4.783 ईयर्स, दिस इज द आंसर, this is the answer, t is equal to 4.783 years। दोबारा मैं आपको समझाता हूं इसको, t हमने फाइंड आउट करना था, p नॉट गिवन है 3700 और pt गिवन है 5000, i इज गिवन है, i इज इक्वल टू 6.5%, दैट इज 0.065। फार्मूले में सब चीजें पुट कर देंगे, pt इज 5000 इज इक्वल टू p नॉट 3700 into 1 plus I has 0.065, 1 plus 0.065 raised to power t, t हमें मालूम नहीं है तो t को t रहने दें। फर्दर सिंप्लीफाई किया, 5000 को डिवाइड कर दिया 3700 से, क्योंकि अब मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5000 डिवाइड बाय 3700 इज इक्वल टू
1 plus 0.065 will be 1.065 whole raised to power t. इसको सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर आ गया 1.351 इज इक्वल टू 1.065 रेज़ टू पावर t। उसके बाद हमने क्या किया, t जो है पावर में है तो हमने लॉग ले लिया ताकि t नीचे आ जाए पावर से। तो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, यहां लिख दिया log 1.351 और यहां लिख दिया log 1.065 रेज़ टू पावर t। पावर जो है वो लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो t विल मल्टीप्लाई विद दिस वन। ये तो एज इट इज रहा, यहाँ t जो है ये पावर से लॉग से मल्टीप्लाई हो गई, t इंटू लॉग ऑफ 1.065। अब दोनों तरफ कैलकुलेटर से इनकी लॉग की वैल्यूज पुट कर दी। लॉग 1.351 की वैल्यू आई 0.1306 इज इक्वल टू t इंटू लॉग ऑफ 1.065 की आई है आंसर 0.0273। तो ये हो गया 0.1306 इज इक्वल टू t इंटू 0.0273। अब इससे डिवाइड कर दिया हमने इस तरफ लाकर, तो 0.1306 डिवाइडेड बाय 0.0273 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 4.783। सो t विल बी इक्वल टू 4.783 इयर्स हमारे पास आंसर आ गया। द आंसर विल बी इन इयर्स, क्योंकि हम इयर्स में बात कर रहे हैं, पर एनम पर ईयर की बात हो रही है। तो इतने इयर्स में जो है ये 3700 जो है 5000 बन जाएगा अगर हमें इंटरेस्ट रेट जो है 6.5% मिलता है। तो इस तरह हम t की वैल्यू निकालते हैं। ये 9 था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी t की वैल्यू निकालनी है। हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इसकी तस्वीर क्वेश्चन नंबर 11 हम इसके बाद करते हैं। How long should it take? Question number 11. यानी t find out करना है। How long should it take? That means we have to find t. For an investment to double in value. अब ये देखिए तो डबल इन वैल्यू हो रही है, यानी pt will become 2 times of p naught. Double in value. How long should it take for an investment to double in value when interest is compounded annually at 6% per annum and 3% per annum? तो एक पार्ट है हमारे पास 6% per annum। पहले हम ये पार्ट करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे जैसे पहले करते हैं। पीटी की जगह 2p नॉट लिख देंगे। 2p नॉट will be equal to p नॉट into 1 plus i जो है 6% है, 6% का मतलब 0.06 रेज़ टू पावर t। हमें फाइंड आउट करना है। तो p नॉट से डिवाइड कर देंगे हम इस तरफ, तो 2p नॉट डिवाइडेड बाय p नॉट इज इक्वल टू 1.06 रेज़ टू पावर t। p नॉट से p नॉट कैंसिल हो गया, सो 2 इज इक्वल टू जो लिख देते हैं 1.06 रेज़ टू पावर t इज इक्वल टू
इसको इस तरफ ले लें, उसको इस तरफ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इक्वेशन में ये होता है कि हम x इक्वल टू 2 है या 2 इक्वल टू x है, कोई फर्क, x इक्वल टू 2 है हमारे पास या 2 इक्वल टू x है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन दोनों में, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ एक जैसी होती है। पूरी एक चीज को उठा के हम दूसरी तरफ ले जा सकते हैं, पूरी दूसरी चीज को उठा के हम इस तरफ ला सकते हैं। इसमें ना आपने कोई साइन चेंज करना है ना कुछ करना है। आप पार्शियली कुछ चीज हम ट्रांसफर करें फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो फिर उसमें हमें साइन भी चेंज करना होता है, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड करना होता है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना होता है। पार्शियली, पूरी की पूरी चीज की बात नहीं हो रही। जैसे यहां से हम सिर्फ पी नॉट को लाए थे इस तरफ, तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने डिवाइड कर दिया, ये 2 आ गया और 1.06 रेज़ टू पावर t। अब इस पूरे को इस तरफ लिख दिया हमने, और ये 2 जो बचा था उसको हमने उस तरफ लिख दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग ले लेंगे तो p जो है log 1.06 रेज़ टू पावर t इज इक्वल टू log ऑफ 2। अब t जो है log से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t log 1.06 इज इक्वल टू log 2। अब दोनों तरफ हम log ले लेंगे, दोनों तरफ हम log ले लेंगे। t इंटू log 1.06, 1.06 का log बताइए भाई क्या होगा? वन पॉइंट 1.06 का log 0.301 is equal to log 2 का log। सर मिस्टेक कर दी, वो 0.031 log 2 का है। बताया? हाँ बेटा बताइए, log ऑफ 2। अच्छा सर, ये जो log ऑफ 2 का आंसर था ये कौन सा? आपको बताया ये 0.30। ये log 2 का है, इसका नहीं बताया? इसका नहीं बताया, log 2 इसका का बताया ना बेटा। log 2 का आंसर आपने बताया 0.302। और जो पहले वाला है सर उसका है 0.0253। 0.0253। यस सर। ठीक, तो t विल बिकम 0.302 को डिवाइड कर देंगे हम 0.0253 से, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऑलमोस्ट 15, 10, 14, 12, 13 के करीब आ जाएगी। दोनों को डिवाइड करें भाई, log ऑफ 2 की वैल्यू को डिवाइड कर दें log ऑफ 1.06 की वैल्यू से। वो इसका आंसर log है 0.084। हैं? 0.084 किसका आंसर?
रफीका सिद्दीकी ने लिखा है, लास्ट आंसर ये लिखा है। ये ठीक का वैल्यू निकाली बेटा, गलत है। ये अगर आपने टी की वैल्यू निकाली है तो गलत है। 0 पॉइंट में नहीं आएगा ये, तो 10 से भी कुछ ज्यादा ही आएगा। 10 से भी कुछ बड़ा ही आंसर होगा। 10 और 15 के दरमियान कुछ होगा। $11.936 दो बच्चों ने निकाल भी लिया। 11.936 यस, ये तो काबिल कबूल है, ये हो सकता है। लेकिन बच्चों ने सब जो भेजा वो भेजा है डिफरेंट आंसर्स निकाले। नहीं सर, उनका और मेरा डिफरेंट है। 11.89 है, मेरे पास 11.93 है। अच्छा, नहीं वो फिर आपने इसको किया होगा ना डिवाइड। मैंने ये दोनों हाँ, तो ये तो वो उन्होंने फुल किया होगा, उसमें फुल करेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। ये तो इन्होंने राउंड करके दिया है ना आंसर, 3 डेसिमल तक दिया है, वो नीचे 4 डेसिमल तक है। तो सही है 11.89 11.89 यस सर। अगर इनका ज्यादा एक्यूरेट है इतने ईयर्स जो है इसका टाइम आ गया। इतने ईयर्स में यानी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा। अगर रेट हमें 6% मिल रही है तो कोई भी अमाउंट हम जमा कराएं, कोई भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करें और 6% के रेट पर, तो ऑलमोस्ट 12 ईयर्स में 11.89 ऑलमोस्ट 12 ईयर्स में ये डबल हो जाएगी अगर 6% रेट मिल रहा है। और अगर रेट कमोबेश होगा तो फिर टाइम भी कमोबेश हो जाएगा। तो ये हमारा ए पार्ट था 6% से। अब हम बी पार्ट करते हैं 3% से। अब देखिए 3%, अब इसमें ऑलमोस्ट 12 ईयर्स बन रहे हैं, तो अगर रेट कम हो जाए 3% हो जाए तो ऑलमोस्ट ये भी डबल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से ज्यादा बन जाएंगे, 22-23 ईयर्स बन जाएंगे, क्योंकि रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो टाइम बढ़ जाएगा। जब रेट कम होगा तो टाइम बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने डबल करनी है। तो इसका फोटो यस सर, सेंड कर दिया। सेंड कर दिया। जी सर, पहुंच भी। सर फिजा और महीन को एंटर करें, वो वेटिंग रूम पे। आपने फोटो कैमरे से खींचा, ये से खींचा? ये व्हाट्सएप में इधर ही ऑप्शन होता है ना फोटो का। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करें, फोटो खींचे, सेंड कर दें। क्लियर आया उस तरह? जी सर। व्हाट्सएप से अगर खींचे क्लियर आता है? बल्कि ज्यादा वो होता है। अच्छा, व्हाट्सएप वालों ने अपना होता है। बच्चे कह रहे हैं कि फिजा को क्लास में एंटर करें, पर उनको एंटर फिजा दिखाएं मुझे बात होता है कैसे वो होता है। कोई फिजा गौरी एंटर है, फिजा गौरी क्लास में एंटर कहाँ है? ये वो बच्चे कह रहे हैं सर मैं एंटर हो गई। एंटर करें। एक मिनट उस पर चेक करता हूँ ग्रुप में, उसने मैसेज भेजा होगा, क्योंकि बाद औकात कुछ जाली बच्चे आ जाते हैं, ओरिजिनल बच्चा बेचारा बाहर रहता है। ये 13200 यही है फिजा गौरी। उसमें मैं चेक करता हूँ ग्रुप में। सर मैं हो गई एंटर अभी भी। जी फिजा का मैसेज आया, मैं हो गई एंटर अभी भी। अच्छा, महीन एसएल, महीन कौन? माहीन सैयद, माहीन महीन तो आई नहीं, आई थी पता, फिर अब ड्रॉप हुई, हटी नहीं। हाँ वो चलिए, जब बाद औकात वो होता क्या है, ये लोग मोबाइल से एंटर होते हैं, मोबाइल से अब कॉल आ गई वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ये मसला होता है। ये अगर लैपटॉप से होंगे तो फिर ये मसले नहीं होते।
हाँ वो नेटवर्क का मस्त इशू हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इसमें महीन है प्रेजेंट थी सर, है महीन प्रेजेंट थी। हाँ बस सही है। अगर दोबारा वो डिस्कनेक्ट हो क्या आ रही है तो उसको दोबारा एंटर कर ले, लेकिन चेक कर ले। जो भी बच्चा आ रहा है एंटर होने के लिए वेटिंग रूम से, वेटिंग रूम में जो भी उसको चेक करके एंटर करें कि वही नंबर है वही आईडी है और वो पहले से मौजूद तो नहीं है हमारे पास। ये भी होता है कि एक ही नाम से दो बच्चे आ जाते हैं, एक जो है जाली होता है एक असली होता है। तो ए पार्ट हमने किया, अब बी पार्ट हम देखते हैं 3%। हाँ बढ़िया मछली। ये मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। टी फाइंड आउट करना है, पीटी है 2 पी नॉट यानी डबल होने चाहिए। ए पार्ट में i is equal to 6%, that means 0.06. Use the formula pt is equal to p naught into 1 plus I raised to power t. So pt will be 2 p naught is equal to p naught into 1 plus I is 0.06 whole raised to power t. p naught किस तरफ ले आया, डिवाइड कर दिया है, 2 p naught upon p naught is equal to 1 plus 0.06 will be 1.06 raised to power t. p naught से p naught कैंसिल हो गया, तो 1.06 raised to power t will become 2. Taking log both the sides, log 1.06 raised to power t is equal to log 2. t is multiplied with the log, t into log 1.06 is equal to log 2. Use the calculator to find the log. So t into log 1.06 will be 0.0253 is equal to log 2 is 0.302. इससे डिवाइड कर दिया, उस तरफ ले गए, मल्टीप्लाई हो रहा है t से, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, सो दैट विल डिवाइड 0.302. तो 0.302 डिवाइडेड बाय 0.0253, द आंसर इज 11.89 years. तो तकरीबन 12 साल 11-12 साल में डबल होगा। अब हम बी पार्ट करते हैं। द रेट इज 3%। B part. Now the rate is 3%, that means 0.03. Put the values. Pt is equal to 2 P naught is equal to P naught into 1 plus I, 0.03 raised to power t. Pt को स्टेप ले आए, 2 P naught upon P naught is equal to 1.03 raised to power t. ये P naught से कैंसिल हो गया, तो 1.03 raised to power t is equal to 2. Again log, taking log 1.03 raised to power t is equal to log of 2. t मल्टीप्लाई हो जाएगी log से, पावर हमेशा log से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैं रूल आपको बता चुका हूं। t log 1.03 is equal to log 2. अब इसमें जो है हम log पुट कर दें, t into log 1.03 0 point something is equal to log 2. log 2 मेरा ख्याल से आप लोगों ने मुझे बताया था 0.302. लॉग 0.0128। 0.0128 ये इसका आंसर आ गया। इससे डिवाइड कर दें हम इसको, सो t विल बिकम 0.302 divided by 0.0128.
2.359 जी 2.3 नहीं 23.50 3.5 23 है 23 अच्छा 23 23.50 यस। देखिए इतने साल में डबल होगा जब हमारा रेट जो है 3% हुआ। पहले 6% दे रहा था तो तकरीबन 12 साल में डबल हो गया था। अब ये 3% पे दे रहे हैं तो 23 इयर्स में 23.5 इयर्स में ये डबल हुआ है। दोबारा मैं आप लोगों को समझाता हूं। टी हमने फाइंड आउट करना है, पीटी वही है डबल है 2p नॉट है। आई इस आपने बी पार्ट में 3% दिया है, 3% मीन 0.03। फार्मूले पुट कर देंगे पीटी इज 2p नॉट इज इक्वल टू p नॉट एज इट इज इंटू 1 प्लस आई 1 प्लस 0.03 होल रेज टू पावर टी। P नॉट को इस तरफ ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे। 2p नॉट डिवाइडेड बाय p नॉट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 0.03 रेज टू पावर t विल बिकम 1.03 रेज टू पावर t। p नॉट से p नॉट कैंसिल हो गया, ये 2 बच गया और ये 1.03 रेज टू पावर t। दोनों तरफ log ले लेंगे हम। log 1.03 रेज टू पावर t इज इक्वल टू log 2। पावर जो मल्टीप्लाई हो जाएगी t इंटू log 1.03 is equal to log 2। वैल्यू पुट कर दें t इंटू log 1.03 0.0128 is equal to log 2 जो है 0.302। इससे डिवाइड कर देंगे t will be equal to 0.302 divided by 0.0128 डिवाइड किया हमारे पास आंसर आएगा 23.5 years। 23.5 years, that means 23.5 years। इतने टाइम में डबल होगा। So that was the B part of question number 11। Question number 12। Calculate the compound interest rate required। ये इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है। For 5,000 pound to grow to 9,000 in 4 years। तो 5,000 जो है वो 9,000 बन जाने चाहिए 4 साल में, तो क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ये हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए। इस किस्म का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आई को कैसे फाइंड आउट किया जाए वो हमने आपको पहले बता दिया है, फिर भी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। आई हमने कैलकुलेट कर दिया भाई। Required for 5,000 pound to grow to 9,000 pound। 9,000 हो जानी चाहिए in 4 years। तो ये आई निकालना है। आई फाइंड आउट करने के लिए हम इसके स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ। ओके पहले पुट कर देंगे पीटी इज 9,000, पी नॉट 5,000, 1 प्लस आई हमने फाइंड आउट करना है। आई टी हमारे पास 4 है। 5,000 को सब ले आएंगे 9,000 अपॉन 5,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू पावर 4।
3 0 से 3 0 कैंसिल हुआ, 9/5 will be equal to 1.8. 1.8 is equal to 1 plus I raised to power 4. अब ये पावर 4 खत्म करने के लिए हम फोर्थ रूट ले लेंगे, दोनों तरफ हम फोर्थ रूट ले लेंगे। भेज दिया था मैंने तो मैसेज, नहीं मैं क्या पूछूं, जब वो नहीं आया तो हाइब्राइड मोड में जब हमने खुद उसको दिया हुआ है तो हम क्या उससे पूछेंगे, नहीं आया तो क्या करें? हमने खुद उनको ऑप्शन दिया है ना भाई, नहीं उन्होंने हाँ ओके कर दिया था, नहीं रिप्लाई कर दिया था उन्होंने, ओके कर दिया था, हाँ नहीं आया तो आया नहीं, ठीक है हाँ वही लेंगे वही 10 है, और यहाँ मसाइल भी हैं, मार्क करनी है तो कुछ नहीं है, बहुत है वहां तो मैं गया था, मैं तो बजा के आ गया, कोई था ही नहीं शायद। अच्छा आज नहीं कोई, हाँ बिल्कुल सही है, मैं बता, मैं तो जानता नहीं हूँ, हम इस सर को बता दूंगा मैं, ओके अल्लाह हाफिज, सलाम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका फोर्थ रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 4 है और ये 1.8 है हमारा, दोनों तरफ फोर्थ रूट ले लेंगे 1/4 पावर, ताकि 4 खत्म हो सके, ये तो कैंसिल हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया 4 × 1/4 होगा तो पावर कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.8 रेज़ टू पावर 1/4। इसको उसी तरह करें आप, फोर्थ रूट ले लें इसका, जैसे पहले हमने किया था, ये 1 प्लस आई ही इस तरफ रहेगा और इस तरफ 1.8 रेज़ टू पावर 1/4 हम ले लेंगे। इसका ले लें भाई, इसका फोर्थ रूट ले लें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले 1.8 लिख के, फिर पावर लिख के, फिर पावर में ब्रैकेट डालें, 1/4 करें और फिर ब्रैकेट क्लोज करके आंसर प्रेस कर दें। सर 1.1